और जब तक हमरे का सरकार पर आश्वासन नहीं होगी कोनो नहीं होगी तो हमरे रोड के इसी तरह का जाम करब, चाहे राइतो हो चाहे बिहाना हो, हमने तेरा डटे रह। देखो शक है केकरो पर? शक है, बहुत झन के रहे, लेकिन अपने आप प्रशासन काम अपन काम करी तो जरूर साथ सामने आवी, सबका सामने आवी, जल्दी आवी यार। उसी जमीन में उस आदमी का समाधि बना देंगे अगर दोबारा उस जमीन पे अगर नजर डालने की काम किया तो, और आज के बाद अगर दादा का अगर सम्मान को अगर ठेस पहुंचाने की काम करेगा तो। और 4 बजे से ही पूरा मैसेज फैल गया समाज में और समाज के लोग उग्र हो गए कि नहीं, बार बार इसी तरह से हो रहा है। इससे पूर्व भी जो हम लोग का जो धार्मिक जतरा खुटा था उसको भी इसके पूर्व उखाड़ दिया गया था। वैसे लोग को, असामाजिक तत्वों लोग को, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर प्रशासन को दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है, अगर उस आदमी को अगर पकड़ के वो प्रशासन जेल नहीं भेजे तो आदिवासी मूलवासी समाज उसको पकड़ के रोड में लाएंगे और उसको दौड़ा के उसको सेंधरा करेंगे। झारखंड आंदोलनकारी, आदिवासी अगुआ और सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत की प्रतिमा को कल रात असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। जो भी टाइल्स बिछाए गए थे उसको तोड़ दिया गया और मूर्ति को नीचे फेंक दिया गया है। 4-5 महीना पहले ही वहाँ पे प्रतिमा की स्थापना की गई थी, जब वीरेंद्र दा की बरसी थी। 1 साल पहले ही वीरेंद्र दा की मौत हुई। वीरेंद्र दा को पूरा झारखंड, पूरा देश जानता है। वीरेंद्र दा वो शख्स हैं जिन्होंने जागते उठते बैठते अपना हर समय समाज के नाम समर्पित कर दिया। चना खा खा के वो सभाओं में जाते थे और आज चना खाए तो कल भूखे रह के परसों तक वो सभा करते थे। एक दिन में उनका रिकॉर्ड है 10 से 20 सभाएं करने का। आज जो आप राजीव सरना प्रार्थना सभा का नाम सुनते हैं, उनके संस्थापक रहे हैं और लगातार आदिवासी इलाकों में जा जाकर, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, वहां जा जाकर वो समाज का प्रचार करते थे। समाज में जो फैली कुरीतियां हैं उनको हटाने की वो बात करते थे। जो नशापान है, जो अशिक्षा है, उस पर लगातार वे बात करते थे और लगातार बीमारी से जूझ भी रहे थे। उनकी मौत पिछले साल हुई और उसके बाद उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया था कि दादा की याद में लोग उनके पास जाएंगे, उनका जो आदर सम्मान है उनको समर्पित करेंगे, इसलिए प्रतिमा स्थापित की गई थी। लेकिन कल रात इसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया और बहुत ही बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और बाकी अभी हम इस वक्त राजधानी रांची के काठीटाड़ चौक में हैं और यहाँ पे प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के विरोध को लेकर लोग जमा है, ग्रामीण यहाँ पे आए हैं और सुबह 7 बजे से यहाँ पे लोग बैठे हैं और लगातार ये लोगों से मांग कर रहे हैं। आप देख सक रहे हैं किस तरह से यहाँ पे लोग वीरेंद्र भगत अमर रहे के नारे लगा रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। महिलाएं खासकर ज़्यादा संख्या में हैं क्योंकि प्रार्थना सभा जब होता था तो महिलाएं उनकी एक आवाज़ पे जाया करती थी, उनके और प्रार्थना सभा में भाग लेती थी। प्रार्थना सभा का काफ़ी असर समाज में, आदिवासी समाज में देखने को मिला है। ग्रामीण महिलाएं हमारे साथ हैं, हाथों में दतवन लेके आए हैं रोड जाम करने। दत्वन सभी को जोहार। दत्वन लेके आए हैं धरना में बैठने के लिए कि हम लोग का स्टैचू है जो अदिन खुटिया चिच्चर अदिन के नमागे स्थापित ने आमरी और नमाए इंद जत्रा हूँ और इसकी रही और इन जत्रा 21 लाख बहुत मा लाख बहुत अदिन सोचाल तक और अन्नू नमाए स्टैचू हनी स्टैचू अदिन तुरंत एमागे मांग नन्ना रही और एमागे चीना की प्रयास नन्ना इंदिरा की मांग रही अदिन एमागे पूरा नन्ना चाहिए और चेरोहर भरे एम नमाए इंद जत्रा ही को अदिन बढ़िया से धूमधाम से मन बाना की प्रयास नंच करादम और आप प्रयासन न मन तोड़ना की विचार न लगना तो आज कभी मन टूटना चाहिए और नमागे दाव लेखा आसीन घी मूर्ति स्टैचू न कमना के प्रयास न और तुरंत खड़ा ना चाहिए मखले ई नम्हा आदि एकता एम ताकत रही दुनिया का इंदिरा खोर नमागे जिया लगी अगर एम उर्फम काम सेंद्रा के रूप नु तो ने मन रोका मन सकी और प्रशासन रोका मन सकी देश विदेश गुटी और समकाव से ले रास्ता जाम नन्नती पहले नमाए इन जत्रा बढ़िया से लगना चाहिए और बढ़िया से स्टैचू ने लगवाना चीज ना रही मखले ठीक मामा नो इमदम आर के नहीं कि अन्य नंच कराना आर के फांसी की सजा रखना चाहिए मखले एमा के जिमा ची लगा और धरा पुलतार तो एमा के धरा के बा एम तुरंत धरोम और नमा के नमा ही खानु आस की इंद्रमणि ममनी दिन एम आकोम इमदम बार की होर मारिन जोहार।
दादा ने हमेशा अपनी भाषा को लेकर लोगों को सजग किया है, इसलिए माँ ने कुड़ुक भाषा में अपनी बात कही है ना। बाकी लोगों से हम बात करेंगे। कल रात को कुछ असामाजिक तत्व के लोग सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत का जो प्रतिमा लगा हुआ था उसको क्षतिग्रस्त कर दिया था और 4 बजे से ही पूरा मैसेज फैल गया समाज में और समाज के लोग उग्र हो गए कि नहीं, बार बार इसी तरह से हो रहा है। इससे पूर्व भी जो हम लोग का जो धार्मिक जतरा खूटा था उसको भी इसके पूर्व उखाड़ दिया गया था, लेकिन उस दिन हम लोग सोचे कि कोई शरारी तत्व के लोग उस खूटा को उखाड़े होंगे बोल के हम लोग बहुत ज़्यादा बात को इधर उधर नहीं किए, बहुत ज़्यादा उग्र नहीं हुए। लेकिन आज जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, हमको लगता है निश्चित रूप से इसमें जो जमीन दलाल लोग हैं, जो उस जमीन पर नज़र गड़ाए हुए हैं, वो लोग को कहीं ना कहीं इसमें हाथ होगा। पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया है? पुलिस ने आश्वासन दिया है, पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट भी किया है, पूछताछ कर रही है कि प्रशासन अपना काम करे। लेकिन हम लोग भी जो मांग पत्र सौंपे हैं, हम लोग ये मांग पत्र में बोले 1 महीना का समय दिए हैं। अगर 1 महीना के अंदर में वो कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे झारखंड में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ हम कहना चाहें, युवा का कहना है, हमारे समाज का और रीढ़ थे, हमारे समाज में नहीं रहे। आज हर एक जगह जाके वो सरना समाज को आगे लाएं और उसका देन है आज हम लोग रोड में खड़े हैं। आज उसका प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वैसे लोग को, असामाजिक तत्वों लोग को, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर प्रशासन को दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है, अगर उस आदमी को अगर पकड़ के वो प्रशासन जेल नहीं भेजे तो आदिवासी मूलवासी समाज उसको पकड़ के रोड में लाएंगे और उसको दौड़ा के उसको सेंधरा करेंगे। आदिवासी में कहावत है, पहले कहा जाता था कि अगर वैसे लोग को पकड़ा जाए तो उसको पकड़ के उसको सेंधरा किया जाए और वैसे लोग को छोड़ा नहीं जा सकता है। ये हम लोग का रातू क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हुई है, वीरेंद्र दादा का प्रतिमा को तोड़ा गया है। उस जमीन पे विवादित थी, है ना, और उस जमीन में दलालों के द्वारा ये काम किया गया है। 6 महीना पहले जो उस जमीन में संधि हुई थी, ग्राम सभा हुई थी, उसमें भी उन लोगों ने आ करके बोला गया था कि इस जमीन को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हुक्मनामा दिखा करके बोल रहा था कि ये जबरन हम लोग का जमीन है, जबकि वो जमीन इंद जतरा के नाम से स्थगित है। कई पुरखों से उस जमीन में वीरेंद्र दादा के द्वारा, उसकी अगुवाई के द्वारा इंद जतरा लगाई जाती है कर्मा के 3 दिन के बाद। और वीरेंद्र दादा आज देखा जाए तो इस रातू क्षेत्र को आज पूरे भारत में नाम लाने का काम किए हैं। वीरेंद्र दादा कभी रातू क्षेत्र में किसी एक समुदाय को लेकर के काम नहीं किए हैं। चाहे कोई भी दुख तकलीफ हो, चाहे कोई भी कहीं पर वाद विवाद की बात होती थी, वीरेंद्र दादा हमेशा आदिवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके समक्ष में बात कर करके पूरे झारखंड में आज वीरेंद्र दादा इस रातू क्षेत्र को इतना नाम रखा है कि आज रातू क्षेत्र को वीरेंद्र दादा के नाम से जाना जाता है। और इन लोगों का हिम्मत देखिए, वीरेंद्र दादा का प्रतिमा तोड़ने की ये हिम्मत की है। आज 2-4 आदमी जा करके दादा का प्रतिमा को तोड़ने का काम किया है। रातू क्षेत्र में क्या 2-3 आदमी हैं? आज पूरे रातू क्षेत्र में 1 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है। आज उतने लोगों का आज वो दादा का काम किया हुआ जगह को क्षति पहुंचाने का काम किया है। आज उन आदमी को आज अगर उस जमीन में अगर कल आ करके भी अगर वो बेचने का काम करता है तो आज न कल वो आदमी आएगा ही आएगा, लोगों के सामने आएगा। क्योंकि अगर प्रतिमा तोड़ने की काम की है तो जमीन में भी चढ़ने का काम करते, देखते हैं कैसे चढ़ जाता है उस जमीन में, और कैसे वीरेंद्र दादा का सपना और वीरेंद्र दादा का अपमान को कैसे ये सम्मान को कैसे वो तोड़ने का काम करता है। उसी जमीन में उस आदमी का समाधि बना देंगे अगर दोबारा उस जमीन पे अगर नजर डालने की काम किया तो, और आज के बाद अगर दादा का अगर सम्मान को अगर ठेस पहुंचाने की काम करेगा तो। सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है कि जो भी अपराध किया है उसे जल्द पकड़ करके उसको जेल के सलाखों के अंदर डाला जाए, उसको
20 साल क्या, उसको 50 साल तक उसको जेल से बरी नहीं होनी चाहिए। जो युवा वर्ग है, महिलाएं वहां पे बैठ के धरना दे रही है और जो युवा वर्ग है लगातार गाड़ियों को रोकने का काम कर रहे हैं। दादा गाड़ी रोक रहे हैं, कोई गाड़ी को जाने नहीं दे रहे, क्यों? देखिए सबसे पहले तो खन अपने मन के जानकारी होगी। हमरे घर होचर में दादा सरना रत्न वीरेंद्र भगत जी के मूर्ति के तोड़ल जा है, उकरे कर आंदोलन खातिर हमरे यहाँ कर जमा करी काटान चौक में। और जब तक हमरे का सरकार पर आश्वासन नहीं होगी, कोनो नहीं होगी, तो हमरे रोड के इसी तरह जाम करब, चाहे ओकर राइतो हो चाहे बिहाना हो, हमने तेरा डटे रह। देखो शक है केकरो पर? शक है, बहुत झनकर है, लेकिन अपने आप प्रशासन काम अपन काम करी तो जरूर साथ सामने आवी, सबका सामने आवी, जल्दी आवी यार, हमके विश्वास है। ये युवा वर्ग है जो लगातार गाड़ी को रोकने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं बाइक को यहाँ पे रोका गया है, लोग यहाँ पे बाइक को रख रख के जाम कर रहे। तेरा बाइक है भाई? नहीं मेरा, वो देखिए उधर है। हाँ वो देखिए उधर है। बाइक को रख रख के रोड जाम कर रहे हैं भाई। क्या चीज? बाइक को खड़ा कर करके रोड जाम कर रहे हैं। क्योंकि वीरेंद्र दादा का मूर्ति तोड़ दिया गया है, इसी के चलते जाम कर रहे रोड हम लोग। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? हम लोग की मांग है जो अपराधी हो सामने आए, बस सामने आए। जो अंधेरे में तोड़ दिया, आपको लगता है वो सामने आएगा? सामने नहीं आएगा पर प्रशासन से सामने लाए, हाँ पकड़ के लाए, बस वही हम लोग का मांग है। युवा वर्ग है यहाँ पे, लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाइक को रास्ते में खड़ा करके जाम किया गया है, क्योंकि बड़ी गाड़ियां भले ही रुक गई हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल है, जो स्कूटी है, वो सब किसी तरह से पार हो जा रही थी, जिसे लोग अब बाइक को खड़ा करके, हटिए दादा, बाइक को खड़ा करके यहाँ पे जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दादा बाइक को रख के यहाँ पे जाम कर रहे हैं। अरे आदमी नहीं मानता है ना, आदमी नहीं मानता है, ऐसे भी इधर उधर से घुस के चल जाता है। और जाम नहीं होगा, रास्ता जाम नहीं करेंगे तो हम लोग का जो मकसद से आए हैं वो पूरा नहीं होगा। क्या मकसद है? हम लोग का जो वीरेंद्र दादा का जो मूर्ति स्टैच्यू बनाया गया था वहाँ होचर पतरा टोली में, उनको तोड़ा गया रात में, उन्हीं का आक्रोश में हम लोग ये रास्ता जाम किए हैं।